नमस्कार दोस्तों। रैपिड फायर के आज के सेशन में हम बैठे हैं मिस्टर संजय गुप्ता जी के साथ। संजय गुप्ता जी कंप्यूटर एड के नाम से बटला प्लाजा में अपना एक शोरूम चलाते हैं, जिसमें ये डेल के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सैमसंग के डीलर हैं। पिछले लगभग 30 साल से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संजय जी सर्विस दे रहे हैं, और टेक्नोलॉजी ही इनका एक सबसे चहेता एक फील्ड है। बाकी मार्केट के बारे में, राजनीति के बारे में, माहौल के बारे में काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं। आज हम संजय जी के साथ बैठे हैं और संजय जी से आज हम रैपिड फायर खेलेंगे और जानेंगे आज उनकी बेबाक राय। नमस्कार संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रैपिड फायर में। नमस्कार। संजय जी, जैसे आप जानते हैं आजकल चुनावी माहौल चल रहा है, तो रैपिड फायर में अब मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आपको जवाब देना होगा। और मैं चाहता हूं कि आपके जवाब आपके अपने हो, किसी पार्टी से प्रेरित ना हो। तो संजय जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इस चुनावी माहौल में, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में पूरा एक चुनावी उत्सव इस समय चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अपनी सत्ता को कायम रखेगी? देखिए, ये तो वोटर्स के हाथ में तय करेगा। पार्टीज ने सबने अपने अपने काम किया है। हाँ, ये सच है कि इस समय वोटर्स को शायद फैसला लेना आसान होगा, क्योंकि वोटर्स ने जो मेन 3-4 दावेदार हैं सारी सरकारों को देख लिया है। भाजपा को भी देख लिया है, सपा को भी देख लिया है, बसपा को भी देख लिया है, कांग्रेस को भी देखा हुआ है। और जिसमें उन्होंने ज़्यादा प्रगति या विकास देखा होगा, जिसमें उन्होंने ज़्यादा सुरक्षित महसूस किया होगा, शायद उस सरकार को ही दोबारा वो चुनेंगे। मेरा ऐसा लगता है। बाकी हर एक की अपनी निजी राय है। और एक चीज़ और ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि ये चुनाव मेरी नज़र में, अगर मेरे से निजी पूछा जाए, सरकार का चुनाव है। ये किसी पार्टी का शायद चुनाव नहीं मैं मानता, ये किसी मंत्री के लिए चुनाव नहीं मानता, ये किसी विधायक के लिए चुनाव नहीं मानता। वोट डालते वक्त हमें ये ज़रूर सोचना है कि हमें सरकार किसकी बनानी है। हो सकता है कैंडिडेट मेरा कोई अपना करीबी हो, लेकिन अगर सरकार उससे वो नहीं बनती जो मैं चाहता हूँ, तो मुझे उसको वोट देना चाहिए जो सरकार मैं चाहता हूँ, ना कि जो कैंडिडेट तो माध्यम होता है सरकार बनाने का। तो हमें नज़र यही रखनी है कि सरकार हम किसकी बनाना चाहते हैं। और सारी सरकारों को हम देख चुके हैं पिछले 20 सालों में, तो किसको हम चाहते हैं, जिसने अच्छा काम किया, किसको हम रिपीट करना चाहते हैं, उसी को हम बोलते हैं। संजय जी, मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप एक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, पिछले लगभग 30-35 साल से आप इसमें हैं। तो जो युवा वर्ग है, जो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करता है, उससे आपका क्या मतलब उसकी तरफ से अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड के हिसाब से अगर देखें तो कौन पार्टी ज़्यादा सपोर्टिव रही? देखिए, भविष्य तो देखा जाए युवाओं का ही है और भविष्य टेक्नोलॉजी का ही। दोनों सवाल जो आपने पूछे, भविष्य उसी का है। और मेरे ख्याल में जो सरकारें अ, आने वाले समय को ध्यान में रख के चलती हैं, समय के साथ चलती हैं, शायद युवाओं को वही पसंद आएंगी। अब जैसे कि शायद ये पार्टी से संबंधित ना लें। अब मैंने जितना डिजिटलाइजेशन शुरू तो काफ़ी पीछे हुआ था, बट इसका डे टू डे लाइफ में उपयोग जितना पिछले कुछ सालों में देखा है। अब जैसे अभी बजट में भी मैंने देखा, डिजिटल करेंसी तक की बात इंडिया में शुरू कर दी गई। और इतना मैसिव डिजिटलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस, जैसे कि मोबाइल, टैबलेट्स वगैरह, ये सब दिया जाना। तो मुझे लगता है कि अब जो वर्तमान सरकारें हैं, उनका रुझान टेक्नोलॉजी और युवाओं को ध्यान में रख के ही जा रहा है आगे। तो संजय जी, अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी जाति वोट की मैं बात करूं, तो ऐसे कौन से 3 मुद्दे हैं जिनके आधार पे आप अपना वोट किसी एक प्रत्याशी को देंगे? देखिए, जैसे मैं बिजनेस में हूँ, टेक्नोलॉजी बिजनेस में हूँ, तो मेरे 2-3 फ्रंट होते हैं। हर फ्रंट पे हम महसूस करते हैं। बिजनेस की बात करें तो हमें कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सपोर्ट हम नहीं उम्मीद करते, सिवाय इसके कि एक ऐसा माहौल बने जिसमें कि कोई भी काम करने वाला व्यक्ति अपने बिजनेस को अच्छे से कर सके। सुरक्षा भी हो, सारी सुविधाएं भी हों। कोई डायरेक्ट सुविधा की हम नहीं मांग करते। हमें कोई ये नहीं है कि सरकार से ये फ्री मिल जाए, सरकार से हमें वो सब्सिडी मिल जाए। एज ए बिजनेसमैन ये सब हम नहीं मांगते। एक इकोसिस्टम हमें चाहिए, है ना, जिसमें कि एक
काम करने वाला व्यक्ति, बिजनेस करने वाला व्यक्ति अपने बिजनेस को अच्छे से कर सके और कंट्रीब्यूट कर सके। दूसरी बात, जाहिर बात है कि सुरक्षा और सुविधाओं की बात होनी चाहिए। और तीसरी बात, जब हम बात करते हैं प्रदेश की और देश की, तो जाहिर है कि जो फैक्टर्स डायरेक्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होते, सरकार के कंट्रोल में होते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो गई या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो गई, तो उसमें जो अच्छा परफॉर्म करे। तो ये 3 फैक्टर्स मुझे लगते हैं कि जो सरकार के अपने काम है उनको वो अच्छे से करे, हम व्यापारियों के लिए या पब्लिक एट लार्ज उनके लिए एक इकोसिस्टम ऐसा मिले, और बाकी जो सुविधाएं जो सरकार का प्रदान करने का दायित्व है वो करे, तब हम मानते हैं कि वो सरकारें सही हैं। तो संजय, वैसे जिस हिसाब से आपने जवाब दिया, ये सारे जवाब आपके एक मंझे हुए बिजनेसमैन के जवाब हैं। अब मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछता हूँ कि अगर हम बात करें पिछली सरकार की, एक ये सरकार जो अभी चल रही है, एक उससे पिछली सरकार यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार, आपने दोनों दौरान देखे हैं, उसका समाज भी देखा है, आपने व्यवस्थाएं भी देखी हैं, आपने व्यापार भी देखा है। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी सरकार जो वादे कर रही है, क्या वो उनको पूरा कर पाएगी या कर सकने में सक्षम है? सब देखिए, वादों पे तो हम किसी सरकार को वोट नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा सीधा सवाल ये होता है कि जो वादे ये सरकारें कर रही हैं, इन सरकारों के पास इतना समय था कि इन वादों का छटाक भर भी ये पूरा करना चाहते तो कर सकते। आज मान लीजिए कांग्रेस कहे कि मैं इतना ये करूं वो करूं, सपा कहे मैं ये करूं वो करूं, हम तो कह रहे हैं भाजपा कहे ये करूं वो करूं। सवाल ये किया किसने, क्या हमने किस सरकार में कैसा महसूस किया। आपने अगर पिछली सरकार की बात करी तो हम शायद उतना सुरक्षित लोग महसूस नहीं करते थे, या उसमें तुष्टीकरण ज़्यादा चलता रहा। और इस सरकार में मुझे ऐसा लगता है कि तुष्टीकरण जैसी चीज़ तो नहीं हुई, और सुरक्षा सबने महसूस करी, और विकास के काम भी हुए हैं, काफ़ी हुए हैं। तो बाकी तो सबका अपना नज़रिया, अपना असेसमेंट, अपना इवैल्यूएशन होगा, लेकिन जो मैं निष्पक्ष एक महसूस करता हूँ वो है। और वादे करने में क्या है, कोई भी जना वादे कर दे कि साहब मैं हर किसी को 25-25 हज़ार रुपये महीना दूंगा, तो क्या उसे वोट दे देना चाहिए? है, हमें तो लगता है इससे देश और पंगु बन जाएगा। हमें तो लगता है कि कहाँ से वो इतने रिसोर्सेज लाएंगे। तो वायदों पे तो मैं वोट देने के पक्ष में हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ पिछले किए कार्यकलाप के ऊपर वोट देने के पक्ष में हूँ इस समय। क्यों, ये स्थिति ऐसी है जिसमें कि सारी सरकारें बन चुकी हैं, भाजपा की भी बन चुकी, सपा की भी बन चुकी, बसपा की भी बन चुकी, कांग्रेस की भी देख चुके हैं। तो अब तो सिर्फ ये तय करना है कि किसकी नीतियां या किसका सरकार चलाने का तरीका कैसा है। और सीधी सी बात है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले देखा जाएगा, निजी हित। जैसे मैंने पहले कहा कि हमें एज ए व्यापारी हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। हम नहीं कहते हमें स्कूटी दे दो, हम नहीं कहते हमें ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, बिजली फ्री दे दो। हाँ, इकोसिस्टम ऐसा दीजिए जिसमें काम करने वाला व्यक्ति खुल के काम कर सके, उसको कोई रुकावट या कोई बंधन ऐसा महसूस नहीं, सुरक्षित महसूस करे, कोई ज़्यादा उसको दिक्कत ना है, और वो अपने काम को अच्छे से, तो जो वो है ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो अच्छा काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो वो इकोसिस्टम बनना चाहिए सर। और मुझे लगता है कि अगर आप मेरा निजी सवाल पूछते हैं, शायद वर्तमान सरकार काफ़ी हद तक इस चीज़ में सफल रही है कि उसने एक ऐसा माहौल देने की कोशिश करी प्रदेश में, सुरक्षित भी हो, विकास की चीज़ें भी हैं, सब कुछ है उसमें, माहौल ऐसा है। पीछे की सरकारों में शायद इन चीज़ों में कहीं मिसिंग थी। जी। संजय जी, मैं आपसे एक फाइनल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे कि आप टेक्नोलॉजी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी मतलब सीधा सीधा आप युवाओं से जुड़े हुए हैं, तो आप युवाओं को इस चुनावी माहौल में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को जो मेरा संदेश होगा, जैसे मैं खुद अपने लिए भी सोचता हूँ कि आज मैं ऐसा वोट दूँ, ऐसा काम करूँ कि मैं आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाऊँगा, ये मेरा सोच होता है। तो युवाओं को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी मुख्य धारा बनाना चाहते हैं, उस तरीके का वोट दें। कई बारी मैंने सुना है, देखा है, लोगों को, युवाओं के दिल में जो टेम्पटेशन आती है कि अरे सरकार वो तो लैपटॉप फ्री दे रही है, वो ये दे रही है, वो ये दे रही है। बट मुझे लगता है कि हमें देश कैसा बनाना है और हम अगली जनरेशन को क्या दे के जाएंगे, तो कैसा देश दे के जाएंगे, उस तरीके से हमारा वोट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, वोट जरूर होना चाहिए। कोई हम ये ना सोचे कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, वोट हमें जरूर देना
चाहिए। और ये नहीं कि छुट्टी मना ली और ऐसा है, वोट जरूर दीजिए और ये सोच के दीजिए कि हम कैसा अपना देश बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, हम अपने बच्चों को क्या छोड़ के जाना चाहते हैं। सवाल ये नहीं कि हम अपने त्वरित फायदे के लिए हमने कुछ सोच लिया, हम बच्चों के लिए क्या देश छोड़ के जाना चाहते हैं, कैसा देश दे के जाना चाहते हैं, वो वोट हमारा तय करता है कि हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं। धन्यवाद संजय जी, आप रैपिड फायर में आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो साथियों, ये थे मिस्टर संजय गुप्ता, जो टेक्नोलॉजी और युवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मैं आज दूसरी बार इस स्क्रीन पे इंटरव्यू में दोबारा आ रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि संजय जी की एक जो बात थी, जो आखिरी जो सवाल का उन्होंने जवाब दिया, वो मुझे बहुत सही लगा कि युवा अपना वोट ज़रूर दे। वो किसी इस बुलावे में ना रहे कि मेरा वोट से, एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर वोट बहुत ज़रूरी है अपने नेशन को बनाने के लिए, अपनी सरकार को बनाने के लिए और अपने ही भविष्य को बनाने के लिए। तो मेरा भी आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी लोग हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, जो इसको देख रहे हैं, वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि 14 फरवरी को जो बरेली में विधानसभा इलेक्शन है, उसमें अगर आपका वोट है तो आप अपना वोट ज़रूर दें, ज़रूर दें और ज़रूर दें। 14 फरवरी को एक छुट्टी का दिन मानकर घर पे ना बैठे रहें, अपने मत का पूर्ण अधिकार करें, क्योंकि यही एक ऐसा अधिकार है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता और उस अधिकार के भरोसे पर आप अपने आगे के अधिकारों को तय करते हैं। धन्यवाद।